कोरोना के नए वेरिएंट की खबर के साथ ही इससे बचाव की एहतियातन तैयारियां मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी हैं। इस संबंध में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ ही कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएंगी। जो लोग पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दूसरे देशों से प्रदेश में आए हैं, उनकी जांच भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर होगी। यदि उनमें कोई भी लक्षण दिखते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य दवा उपकरणों से लेकर ऑक्सीजन की लाइनों और ऑक्सीजन प्लांटों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सभी इंतजाम करने के लिए कहा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अभी रोज 58 से 60 हज़ार तक कोविड-19 टेस्ट हो रहे हैं। इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हम भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। हमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हो सका है। इसलिए यह तय किया गया है कि कल सोमवार से स्कूल खुलेंगे, लेकिन बच्चों की उपस्थिति 50% ही रखी जाएगी। यानी सप्ताह में के 6 दिनों में बच्चे 3 दिन ही स्कूल जाएंगे। 50% बच्चे 3 दिन और दूसरे 50% बच्चे 3 दिन स्कूल पहुंचेंगे। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लास भी जारी रखने होंगे। अभिभावक यदि बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहें तो उनके पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प होना चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। यदि वह सहमत हैं तो बच्चे स्कूल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है। अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। इसलिए आज ही हमने बैठक करके कुछ फैसले किए हैं। एक हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। एक महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहाँ आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना, उसकी आवश्यकता है, उसके निर्देश दिए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की भी हम संख्या बढ़ाएंगे ताकि अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिति बने तो जानकारी का अभाव ना रहे। आज हमने निर्देश दिए, जितनी आवश्यक दवाई हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो, चाहे दूसरी दवाइयां हों अलग अलग तरह की, उसकी सबकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ऑक्सीजन की लाइनों से लेके अस्पतालों की बाकी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमने लगाए हैं उनको भी चला के देखने के हमने निर्देश दिए, क्योंकि कई जगह उसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही थी आगे। इसलिए आवश्यक जितनी तैयारी है वो सारी तैयारियां अस्पतालों में दवाई के स्तर पर, फिर रोज जो टेस्ट होते हैं उसके स्तर पर अभी लगभग 58-60 हज़ार हो रहे हैं। हम उसकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भारत सरकार और WHO के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे, उस दिशा में भी निर्देश दिए हैं, कार्रवाइयां हम करेंगे। एक जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है।
और इसलिए हमने तय किया है तत्काल प्रभाव, मतलब कल से। आज तो रविवार है, स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50% होगी। मतलब 6 दिन में से 3 दिन बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे 50% कैपेसिटी के कारण। 50% एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे। उसके साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी, ताकि विकल्प पालकों के पास रहे कि वो अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। इसलिए विकल्प सामने रहे। पेरेंट्स की इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे। बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे। पेरेंट भेजेंगे भी नहीं, लेकिन हम उनकी अनुमति आवश्यक होगी। सेकेंड डोज टीके का लगभग हमारे यहाँ 62.5% लोगों को लग चुका है। रोज टीके लग रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को हमारा टीकाकरण का फिर विशेष अभियान है, महाअभियान। सभी से मैं अपील करता हूं कि पूरी ताकत से जुट के जो शेष बचे हैं सेकंड डोज के लिए या फर्स्ट के लिए भी कोई शेष बच गया है तो उसका टीकाकरण पूरा हो जाए। 29 तारीख को पहले से ही मेरा तय था कलेक्टर एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो उसमें हम कोविड की पूरी समीक्षा करके सभी आवश्यक निर्देश कल कलेक्टर्स को, एसपी को, संबंधित और अधिकारियों को, कमिश्नर, आईजी सबको दिए जाएंगे। प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। 1 तारीख को सवेरे मैं 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से चर्चा करूंगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारे जिलों की, मंडलों की, ब्लॉक्स की और पंचायतों की, और सबको हम तैयार रखेंगे कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हम कमर कस के तैयार रहें, क्योंकि बिना समाज के सहयोग के ये लड़ाई जीतना कठिन होता। पहले भी समाज के सहयोग से हम लोग जीते हैं। मास्क लगाना और दूरी बनाना, अभी हम कार्यक्रमों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे, हम लोग नजर रखे हुए हैं स्थिति पर, वो देखेंगे। लेकिन ये अपील और आग्रह सभी प्रदेशवासियों से है कि कार्यक्रम में जाएं, लेकिन मास्क लगाए रहें, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ पहले की तरह साफ करते रहें, और जरा भी लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत टेस्ट, वैसे भी टेस्ट में सहयोग करें लेकिन तुरंत टेस्ट करवाएं। अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है। प्रमुख रूप से 2 शहरों में ही पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इंदौर और भोपाल में, और उनकी संख्या भी ऐसी नहीं है जो आज हमारे मन में डर पैदा करे, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि इंदौर से फिर बाकी जगह मालवा और निमाड़ में और भोपाल से आसपास अगर संक्रमण फैला तो वो फैलता है। और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव पाए गए उनका पूरा ध्यान कि वो आइसोलेशन में रहे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, अस्पताल में जाने की जरूरत है तो अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, ये हम सब करेंगे। क्योंकि अफ्रीका में और दुनिया के कई देशों में ये जो नया वेरिएंट है वो और ज्यादा तेजी से फैलता है, ऐसे समाचार आ रहे हैं। इसलिए सावधानी आवश्यक है, और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि बिल्कुल भी असावधान ना रहें। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जो आवश्यक नियम है उन सब का पालन करें। सरकार आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि तीसरी लहर ना आ पाए। आईएएस, एमपीपीएससी, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहाँ आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।